तेरी मेहरबानी का बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं तेरी मेहरबानी का बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर सोचता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर सोचता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मेरा हाल क्या है तुम्हें क्या बताऊं, मेरा हाल क्या है तुम्हें क्या बताऊं, अभी मैं बताने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर सोचता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मेरा हाल क्या है तुझे क्या बताऊं, अभी मैं बताने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। कुम्हार जब मिट्टी को खोदता है ना तो मिट्टी के ऊपर फावड़ा चलाता है, और वो मिट्टी है ना उसको फिर कूटता है, फिर पाँव से खूंदता है
फिर चाक पे रख करके घुमाता है। उसके बाद मटका बन जाता है, फिर पिटाई करता है। फिर उसको सुखा के फिर अग्नि में दे देता है। फिर वो घड़ा पक जाता है। फिर वही कुम्हार उस घड़े को और वो कुम्हार की पत्नी फिर सिर पे रखते हैं। सिर पे रख करके पानी ढोते हैं उससे। फिर वो मटका खुद भी शीतल होता है और जिंदगी में सारी दुनिया को शीतलता प्रदान करता है। मैं गेट से घुसता हूँ जब ये गुरु मेरे बड़े बूढ़े सब मेरे ऊपर फूल फेंकते हैं, मेरे नीचे से माइक से बोलते हैं, मुझे अपने सिर पर बिठाते हैं। इनके पैरों के तले तो मैं खुदाऊं पहले। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस कर। अपने बड़े बूढ़े और गुरुओं की मार बड़े काम की होती है। मोहि समय है अनु भयउ न दूजे, सब पायऊ रज पावन पूजे। रामचरितमानस की इस चौपाई को समझने के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाना है। इसका साक्षात प्रमाण तुम्हारे सामने बैठा है। सभी मेरे गुरुजन आज मुझे आदर भाव से देखते हैं, लेकिन मैं पहले जैसा प्यार पाने के लिए तरसता हूं। मैं इसी भूमि का एक छात्र ही तो हूं, इस कॉलेज का एक छात्र हूं। पहले इन्होंने मुझे प्रार्थना बोलना सिखाया था। उस समय हमारे फौजदार माँ साहब मुझे खड़ा करते थे मंच पर। 1 मिनट के लिए आप खड़े होंगे, सभी दर्शन करें इनका। मैं कहता था कि प्रार्थना मुझे याद नहीं है। वो कहले तू तो खड़ा हो जा, बोलूंगा तुम्हें। तो प्रार्थना सिखाई। उस प्रार्थना को करते 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 मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि आज इस प्रार्थना को कर रहा हूँ। उस प्रार्थना के बाद में जाने क्या क्या सीखा सब मैं भूल गया हूँ, लेकिन वो प्रार्थना मुझे अभी तक याद है। उसकी एक पंक्ति मैंने बरसों प्रार्थना बोली यहाँ मंच से, लेकिन एक शब्द मेरी अब समझ में आया जाकर के। प्रार्थना जब समझ में नहीं आती थी, केवल बोलते थे तो ताराटन थी, लेकिन एक एक शब्द अमूल्य उसका। छल धम्म द्वेष पाखंड झूठ,
अन्याय से निस दिन। अब ये प्रार्थना होती होगी ना, मैं भी तुम ही में से साथ में ही तो हूँ। पहले मैं उस मंच से बोलता था ये प्रार्थना, अब मैं इस मंच से बोल रहा हूँ। एक बात और प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने इन गुरुओं को कभी आधुनिक जो टीचर और सर होते हैं उनके रूप में मत देखना, नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अभी भी मैं इनके पांव जब छूता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ के कुछ लड़के ऐसे थे जो इन्हीं गुरुओं की मजाक उड़ाया करते थे। अलग अलग नाम रख रखे थे उन्होंने, किन्हीं के कुछ किन्हीं के कुछ अपने गुट में। आप लोगों भी रखती होंगी और रखते होंगे, लेकिन तुम में से कुछ ऐसे होंगे जो बहुत आदर और इज्जत और सम्मान के साथ देखते होंगे। जो करेगा सो भरेगा। तुम तो इन्हें जितना सम्मान जितना आदर हृदय से दे लोगे उतना जीवन में पा जाओगे। और मैं इसे कह नहीं रहा हूं, मैंने इसे अनुभव किया है और पाया है, और तुम सब देख रहे हो, पा रहा हूं। गुरु गुरु होता है, जिसने थोड़ा भी कुछ दिया हो वो गुरु है। तुम कितने भी ऊंचे उठ जाओ, गुरु गुरु रहता है। चल धम्म द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूरी रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना। फिर तो प्रेम सुधारस बरसा में। अट्रैक्शन ऑफ लॉ, उस समय हम कहा करते थे प्रेम सुधारस बरसा में। मुझे तो नहीं पता कि वर्षा होती है, लेकिन आप लोगों के शब्द कहते हैं कि रस की वर्षा हो रही है? अस्तित्व में ये शब्द जाता रहा होगा, अस्तित्व ने सुना होगा। और अब मेरी इच्छा है कि जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी हो जाए। अब मैं अपनी इस जन्मभूमि पर बलिदान होने आया हूं। मेरा तन मेरा मन धन तो मेरे पास है नहीं, इसके काम आ जाए, इसको मैं विदेशों तक अमर कर दूं। कहीं भी कोई दुनिया में तुम्हें नाम का परिचय न देना पड़े, तुम सिर्फ ये कहो अमेरिका में जाकर के भी मैं कुरसंडा का हूं, तो लोग जान जाए कुरसंडा हाँ कुछ है। और ऐसा होगा। वादा तो नहीं कर रहा, लेकिन आश्वासन दे रहा हूं। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य पर डट जामे। ये पंक्ति जब याद आती है तो मुझे फौजदार मासा याद आते हैं। कभी कभी कथाओं में भी कहीं कहीं मैं चर्चा करता हूँ। इनका ऋण तो मैं इस जन्म की बात नहीं, अगले जन्म में भी नहीं भूलूंगा। एक मुझे इस क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया, वो शायद माँ सब मुझे दिख नहीं रहे हैं। सब का ऋणी हूं मैं। दलवीर माँ साहब तो खैर अद्भुत हैं, उनकी कर्मठता, उनका प्रेम। वे देखने में छोटे हैं लेकिन काम बहुत बड़े हैं। ये कैमरे वाले जानते नहीं है माँ साहब को, दलवीर माँ साहब साइड में है। हाँ, ये हमारे बच्चे कैमरे, ये सब सिस्टम बहुत अद्भुत है। मैं जिसके नाम की चर्चा करूंगा वो रील
तो मैं टेलीविजन में उसी क्षण प्राप्त हो जाएगी। मुझसे कथा न हो पाए तो बुरा मत मानना, ठीक है? जो चले सो ठीक है, जो कह दूं सो ठीक है, हैं? वैसे मैं कथा कहने नहीं आया, मैं तो यहाँ के इन सब का आशीर्वाद लेने आया हूँ। और ये इतने अच्छे हैं कि मैं जो कुछ बकूं कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हुई